लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दितवाह तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों की ओर बढ़ रहा है। वहां तेज हवाओं और भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान अभी कुड्डालोर से 100 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में है और अगले 24 घंटों में तमिलनाडु तट के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ेगा। इसके असर से चेन्नई, नागापट्टिनम और रामनाथपुरम जैसे जिलों में 19 सेंटीमीटर तक बारिश हो चुकी है। फसलें बर्बाद हुई हैं और एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका में यह तूफान अब तक 159 लोगों की जान ले चुका है, वहीं 150 जानवरों की जान गई है। करीब 250 घर टूट चुके हैं, साथ ही 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन चूक गई है। भारत ने INS विक्रांत और NDRF की 14 टीमें तैनात कर राहत कार्य तेज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। चेन्नई हवाई अड्डे पर 54 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पुडुचेरी में 5 दिसंबर को कलापेट से कन्याकुमारी मंदिर तक TVK के प्रस्तावित रोड शो को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पार्टी ने पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह को आवेदन देकर इसकी अनुमति मांगी थी, जिसमें अभिनेता से नेता बने विजय सोनम पालियम वाटर टैंक के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में TVK के महासचिव बूसी ए आनंद ने पुडुचेरी में DGP से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थीं। अब वे सोमवार को फिर से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि करूर रैली में हुई भगदड़ के बाद मद्रास हाईकोर्ट के नए दिशा निर्देशों का इंतजार होने से अनुमति पर फैसला अभी लंबित है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी पूर्व प्राथमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई योग्यता निर्धारित की है, जिसमें उनके 12वीं बोर्ड में कम से कम 50% अंक अनिवार्य होने चाहिए। यह फैसला राज्य के 1309 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों में प्री KG और LKG का स्तर मजबूत करने के मकसद से लिया गया है। इन शिक्षकों को 12,000 रुपये मासिक और सहायकों को 6,500 रुपये 10 महीने के लिए वेतन मिलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक कमी को दूर करने में मदद करेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अतिथि शिक्षक पढ़ाएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लैंड पूलिंग स्कीम के दूसरे चरण यानी को नायडू मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 7 गांवों में 16,666 एकड़ निजी और 3,828 एकड़ सरकारी जमीन ली जाएगी। नगर प्रशासन मंत्री पोंगुरु नारायण ने आश्वासन दिया है कि इस बार भी जमीन देने वाले किसानों को पहले चरण के बराबर ही मुआवजा और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इस जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी, नया रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और इनर रिंग रोड जैसे बड़े बुनियादी ढांचे बनाए जाएंगे। तेलंगाना सरकार अब कारोबार शुरू करने में अतिरिक्त सहूलियत ही नहीं बल्कि उद्यमियों को सस्ती पूंजी दिलाने पर भी ध्यान दे रही है। हैदराबाद से खबर है कि अगले हफ्ते होने वाले तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 में नया प्लान जोड़ा जाएगा। इसके तहत छोटे और मध्यम कारोबारियों को ब्याज में छूट, लोन की गारंटी और एक ऐसा ऑनलाइन मंच मिलेगा जहां पूंजी आसानी से मिल सके। सरकार चाहती है कि अब बैंक जमीन या संपत्ति के बदले नहीं बल्कि कंपनी के नकदी प्रवाह और डेटा के आधार पर लोन दें। केरल के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया जाएगा, जो राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। यह बदलाव 1 दिसंबर से लागू होगा, जब राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को पूरे देश के सभी राजभवनों को लोक भवन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के निवास राजनिवास को लोक निवास नाम देने का आदेश दिया है, ताकि ब्रिटिश काल की पुरानी शब्दावली को हटाकर लोकतंत्र को अधिक जन केंद्रित बनाया जा सके। राज्यपाल अर्लेकर ने 2024 के राज्यपालों के सम्मेलन में ये प्रस्ताव रखा था, जो विकसित भारत के विजन का हिस्सा है। असम और पश्चिमी बंगाल में यह बदलाव पहले ही हो चुका है। अंडमान निकोबार में दक्षिणी अंडमान जिले के सिप्पी घाट में सरकारी मिडिल स्कूल में महिलाओं के सशक्तिकरण राज्य केंद्र ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से हुए इस इवेंट में करीब 75 छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सुरक्षित उपयोग पर शिक्षित किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई की लीगल क्रम प्रोबेशन अधिकारी जी संध्या ने सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल पर चर्चा की और नाबालिगों के लिए जोखिमों की चेतावनी दी। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।